गोवा में सोनाली फोगाट की मौत के मामले को लेकर गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परिवार अपनी संतुष्टि यहां पर जाहिर कर रहा है। लगातार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए परिवार अपनी पूरी ताकत लगाए हुए था। कई दिनों की जद्दोजहद परिवार की तरफ से की गई ताकि धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की जा सके। अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। 10 दिनों का रिमांड गोवा पुलिस को मिल चुका है। इसी को लेकर अब परिवार यहाँ पर अपनी संतुष्टि जाहिर कर रहा है, लेकिन कुछ सवाल अब भी सामने खड़े हैं। मोनिंदर फोगाट इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, सोनाली फोगाट के भतीजे हैं। मुझे ये बताइए कि अब जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, 10 दिनों की रिमांड जो है वो दोनों आरोपियों की पुलिस को हासिल हो चुकी है। किस तरीके से आप अब इन्वेस्टिगेशन को देख रहे हैं और किस तरह के सवाल हैं जो अभी आप लोगों के जहन में बाकी हैं? अभी पता चला है कि जैसे 10 दिन का रिमांड मिला है उनको, तो अभी देखते हैं पुलिस आगे क्या क्या खुलासे करती है और क्या क्या चीज़ करती है, क्या इन्वेस्टिगेशन करती है। हमारा तो यही है कि सख्त से सख्त इन्वेस्टिगेशन उनके साथ हो। जो वीडियो एक सामने आया जिसमें हमने देखा कि जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो सोनाली फोगाट को जबरन पिलाए जा रहे हैं। 2 घंटों तक वॉशरूम में सोनाली फोगाट को रखा जाता है। अस्पताल तक बेहद देरी से पहुंचाया जाता है, या कह सकते हैं कि मौत के बाद ही जो है ब्रॉड डेड अस्पताल तक पहुंचाया गया था। तो ऐसे में अब क्या लग रहा है, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, कह सकते हैं कि अब कड़ी दर कड़ी पूरा मामला खुलता जा रहा है? हाँ, धीरे धीरे आगे से आगे कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी। अभी तो 10 दिन का रिमांड मिला है, देखो शायद आगे और भी लेना पड़े, क्योंकि मास्टरमाइंड है वो काफ़ी। इतनी जल्दी तो बोलने वाला है नहीं। गोवा में आप मौजूद थे, कई दिनों की जद्दोजहद, करीब 3 दिनों तक आप लोग जद्दोजहद करते रहे एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर, ताकि पुलिस की सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। अब किस तरह की परिस्थिति आप लोगों के सामने खड़ी है और उस दौरान किस तरह की चुनौतियां आप लोगों के सामने थी? शुरुआत कितनी ज़्यादा मुश्किल थी इस मामले की? मुश्किल तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम बिल्कुल उस टाइम तो बिल्कुल लाचार खड़े थे। वहाँ का प्रशासन, सरकारें, किसी ने भी साथ नहीं दिया। जो भी हम 3 दिन तक खड़े रहे हॉस्पिटल के बाहर, थाने के बाहर, कभी एक पैर हॉस्पिटल के बाहर, एक पैर थाने के बाहर, हम बस दिन और रात वहाँ खड़े रह के ही बस मीडिया ने आके थोड़ा हमारा हौसला बढ़ाया, कुछ आके लोगों तक हमारी बातें पहुँचाई। जो भी है मीडिया ने किया, बाकी किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। वहाँ में सरकारों से उम्मीद आप लोगों को थी, भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज़्यादा उम्मीद हरियाणा की सरकार से, गोवा की सरकार से। सरकारें इस उम्मीद पर कितना खरा उतरी? सरकारें क्या खरा उतरी है, वो तो किसने अब वहाँ फ़ोन किए हैं जो किया, लेकिन हमारे पास किसी का कोई मैसेज, कोई फ़ोन, कोई सिंगल भी सरकार का आदमी आके, कोई भी कार्यकर्ता आके हमसे किसी ने भी बात नहीं की, ना हमें मिला। ना हमारे इधर हरियाणा में घर पे आके कोई भी सरकार की तरफ से, चाहे वो हमारे नियर एंड डियर भी क्यों ना हो, जो सरकार को अलग रख के भी मतलब हौसला बढ़ाने आ सकते थे। जरूरी नहीं है कि वो दूरी बनाए रखी। हाँ, दूरी बनाए रखी। जब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हो गया और उसके अंदर मर्डर नहीं आ गया, तब तक मतलब सबने दूरी बनाए रखी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। सोनाली की बॉडी को आपने गोवा में भी देखा होगा। शुरुआती किस तरह की आपको आशंकाएं थी? क्या कुछ किया गया? क्या आपको लग रहा था कि जहर देकर मौत के घाट उतारा गया? ये भी हो सकता है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ नशीला पदार्थ दिया गया है। हमें देखते ही, जैसे उनकी बॉडी देखी, जैसे उनका फेस देखा, तो बिल्कुल ब्लू, और अपने दोनों कान ऐसे बिल्कुल सोजिश आई हुई थी, पूरा फेस सोजिश में था, और ब्लू धब्बे थे पूरे फेस के ऊपर, जैसे कोई नशीला पदार्थ दिया गया। नशीला या जहरीला? जहरीला। तो मारपीट के निशान भी सामने। आपको ये भी लग रहा है कि जहर देने के साथ साथ जो सिंथेटिक ड्रग्स का मामला सामने आ रहा है, उसके अलावा मारपीट भी उनके साथ की गई? बिल्कुल, बाकी वो विसरा रिपोर्ट में सब पता चल जाएगा, जो भी उनके साथ मारपीट हुई है, जो भी उनके साथ हुआ है, क्या जहरीला पदार्थ दिया है, क्या नशीला पदार्थ दिया, क्या केमिकल्स दिए हैं, जो भी है, किस वजह से मर्डर किया है और क्यों किया है, वो सब पुलिस अब खुलासा करेगी धीरे धीरे। आपको ये लग रहा है कि ये जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इस पूरे मामले के पीछे और भी कुछ लोग हो सकते हैं कि जो अब तक जिनके नाम राज बने हुए हैं, जो पर्दे के पीछे इस वक्त बने हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे उनके साथ। आगे से आगे जैसे ही इन्वेस्टिगेशन होगी, आगे से आगे नाम खुलते चले जाएंगे जो भी है, क्योंकि वहाँ के सेंट एंथोनी हॉस्पिटल में पता चला था कि इनके साथ और भी थे, कोई 2 लेडी थी और 2 जेंट्स थे। ये जो डीवीआर यहाँ से चोरी हुआ, ये भी आपको लगता है कि साजिश के तहत ही सबूत को मिटाने की कोशिश की गई? बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ पे पुलिस कस्टडी में बैठ के और वहाँ से फ़ोन करवा के उसने यहाँ पे जो वर्कर उसका था, उसने वो भगाया है, लैपटॉप
डीवीआर, हार्ड डिस्क जो भी यहाँ से गायब किए हैं वहाँ कस्टडी में बैठ के करवाई है। और अभी तक भी उसका हमारे यहाँ पे कुछ भी हमने लिखित में एप्लीकेशन दिया है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी उन्हें संरक्षण कहीं ना कहीं से राजनीतिक हासिल हो रहा है, जिसकी वजह से वो इतनी जो कोशिशें हैं इस तरह के मामले में फंसने के बाद भी लगातार वो फोन कॉल्स कर रहे थे, लगातार सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे? वो तो प्रशासन भी उस टाइम तक तो देखो ढील थी प्रशासन की, और दूसरा सरकार की भी ढील थी, जो कि वो कस्टडी में बैठ के भी अपना फ़ोन यूज़ कर रहे थे और बिल्कुल नॉर्मल घूम रहे थे, जैसे कुछ हो ही ना रखा। मोनिंदर, मुझे ये भी बताइए, सोनाली के फ़ोन को आपने अपने हाथ में लिया, अपनी कस्टडी में लिया, तो क्या सोनाली के फ़ोन से भी कोई सबूत, कोई ऐसी अहम जानकारी आपको हाथ लग पाई? नहीं, वो सब कुछ डिलीट हो चुका था पहले ही, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक फ़ोन उसी के पास था। हमने रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब जाके उससे पुलिस के सामने उसका फ़ोन लिया है। उसका जो भी सामान था वो हमने अपने उस सबसे ज्यादा शक तो इसी बात को लेकर आया कि अगर हार्ट अटैक था भी तो फोन के का जो डाटा था वो आखिर डिलीट क्यों किया गया? क्या आपके हाथ में जब फोन आया तो सब कुछ डिलीटेड? शक तो इस पे भी हुआ इसलिए क्योंकि सुबह उसकी मदर ने फ़ोन किया, उसको तो ये कहता है कि सो रहे हैं। ब्रदर ने फ़ोन किया, वो बोले कि अभी हॉस्पिटल में शायद शूटिंग के दौरान उनको हार्ट अटैक हो गया, और शूटिंग तो कुछ हुई नहीं। एक भतीजा है उनका सचिन फोगाट, उसकी रिकॉर्डिंग भी अभी हमने मीडिया में दी है। उसको ये बोला कि हम तो बिल्कुल रात को हंस बोल के बिल्कुल अच्छे से सोए हैं, मैं तो सुबह रूम में जाके देखा तो वो 5 मिनट के लिए छोड़ के गया हूँ, बोले इतने में पीछे मृत पाई। एक बार फिर से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या जब मोबाइल आपके हाथ में आया तो सब कुछ, पूरा डाटा डिलीट था, पूरी कॉल रजिस्टर डिलीट था, सब कुछ क्या डिलीट कर दिया गया? फोटोग्राफ्स, वीडियोस, कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ डिलीटेड? वो उनके ब्रदर ने देखा है क्या क्या डिलीट हुआ, क्या मेरी उनसे बात हुई है, क्योंकि मैंने तो देखो देखा नहीं अभी तक। लेकिन उन्होंने जानकारी दी कि सब कुछ इसमें खत्म कर दिया। हाँ, वो बोला उसने सबूत वगैरह कुछ भी जो भी है बोला मैं डिलीट कर रखा है, इसमें काफी कुछ तक। सबसे अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सोनाली फोगाट के परिवार को जब सोनाली का फोन उनके कब्जे में आता है तो सब कुछ उस फोन में से इरेज कर दिया गया था, किसी भी तरह का सबूत उस फोन में नहीं छोड़ा गया। परिवार अब ये उम्मीद जाहिर कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में आगे बढ़े और ना सिर्फ ये दोनों आरोपी बल्कि इस गुनाह के पीछे जितने भी लोग हैं उनके नाम सामने आए और उन्हें सजा मिले। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।